इंट्रैक्शन के बाद अब हम लोग फेनोमेनोलॉजी पे कर रहे हैं चर्चा। तो फेनोमेनोलॉजी में आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से वैज्ञानिक हैं। फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी जो है एडमंड हसरेल कहलाते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये बहुत बेहतरीन नोट्स है। एडमंड हसरेल है फादर ऑफ 1859-1938 यूरोप के हैं ये। और आप आगे आइए, इनकी किताब है फेनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है आइडियाज जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये वाली। इसको आप जरूर, फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी हैं वो, फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी हैं। ये सब नेट में भी आता है और साथ साथ में आपके एग्जाम के लिए आप चलिए। मस्तिष्क में चेतना की जो प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा बाहर वास्तविकताओं को जाना जाता है उसे फेनोमेनोलॉजी की केंद्रीय अध्ययन सामग्री है। वही देखिए, फेनोमेनोलॉजी का मतलब हो गया फेनोमेना प्लस स्टडी। लोगस का मतलब स्टडी ऑफ फेनोमेना, जो घटना घटती है और उसके बारे में वास्तविकता को जानना फेनोमेनोलॉजी है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ कॉन्शसनेस का निर्माण करना चाहते थे वो ये हसरेल साहब। एथनोमेथोलॉजी एंड क्रिटिकल सोशियोलॉजी हसरेल के फेनोमेनोलॉजी से ही निकला है। देखिए, एथनोमेथोलॉजी जो आगे हम लोग जानेंगे और क्रिटिकल सोशियोलॉजी ये सब हसरेल के फेनोमेनोलॉजी से निकला है, ये बात आपको जानना जरूरी है। और साथ साथ में फेनोमेनोलॉजी के संत्याना भी हैं। आगे हम कुछ नोट्स टाइप का आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे ताकि आपको आगे एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जहां हसरेल ने घटना को समाज की वास्तविकता समझने में महत्वपूर्ण माना है, वहां संत्याना ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। देखिए, फेनोमेनोलॉजी में आप जो घटना घटती है उसका वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं। इसमें देखिए फेनोमेनोलॉजिकल जो मेन फेनोमेनोलॉजिकल साइंटिस्ट है वो हसरेल है और शुट्स हैं। तो जहां हसरेल ने ये तो अब संत्याना ने प्रस्ताव रखा कि घटनाओं के बारे में जो कुछ भी निर्णय लेने से पहले हमें घटनाओं के सार को ग्रहण करना चाहिए। वो कहते हैं कि घटना का जो एसेंस है, सार है, मेन है किसी भी चीज का, उसको जानना जरूरी है। मतलब किसी भी इंसान का क्या होता है, इंसान का दिल होता है, तो उसी तरह किसी घटना का भी अपना एक दिल है, बहुत केंद्रीय विषय वस्तु है, उसकी बात कर रहे हैं। और आगे संत्याना की फेनोमेनोलॉजी का मुख्य मुहावरा संदेह या संशय है। उन्होंने अपनी पुस्तक स्केप्टिसिज्म एंड एनिमल फेथ में उन्होंने संदेह को अपने विश्लेषण की केंद्रीय अवधारणा माना। बहरहाल आपको हसरेल के बारे में जानना है। ये यूरोप के हैं। फेनोमेनोलॉजी आइडिया 2 बार हम लोगों ने इसको लिख लिया है। आगे बढ़िए, दोबारा आगे आइए। तो हाँ, अब शुट्स के बारे में जानते हैं। जब हम इस पॉइंट्स को हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, जब आपको एक किताब की भी डिस्प्ले दिखा देंगे कि क्या क्या है। शुट्स जो है स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। वो कहते हैं द स्टॉक ऑफ नॉलेज, जैसे ज्ञान का भंडारण। वो कहते हैं कि समाज में ज्ञान का भंडार है। समाज में ज्ञान का भंडार क्या क्या है, एक उदाहरण से आप समझ लीजिए। देखिए, शुट्स ने जीवन जगत की चर्चा नहीं की और उनका मानना है कि ज्ञान का एक विशाल भंडार है। क्या है उनका मानना है कि समाज में ज्ञान का भंडार है, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी ज्ञान प्राप्त करता है, जिसे हम पुस्तक, रेलगाड़ी, आवास, पोशाक, परिवार, जाति, वर्ग आदि समझते हैं। वो और कुछ नहीं है, ये ज्ञान का विशाल भंडार है। अब आप समझिए, ज्ञान का विशाल भंडार का मतलब आप समझ लीजिए। शुट्स क्या फेनोमेनोलॉजी आप समझ जाइएगा। ज्ञान का विशाल भंडार का मतलब हुआ कि आप भाई चाय पीते हैं, चाय का ज्ञान हुआ आपको,
आपको पानी का ज्ञान है, और जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना भी है सेंटेंस में, तभी आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। आपका सुबह में नाश्ता करते हैं, आप बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, बाथरूम, आप ब्रश करते हैं, आप खाते हैं, रोटी का मतलब समझते हैं, ये सारी बात आप लिखेंगे। आप बाल्टी का मतलब समझते हैं। ये ऐसे ऐसे मिलियंस हैं, लाखों हैं। कितने हैं? लाखों चीजें आप जानते हैं। आप देहरादून जानते हैं, आप दिल्ली जानते हैं, आप कानपुर जानते हैं, आप बहुत सारी चीज जानते हैं। ये स्टॉक ऑफ नॉलेज, ये आपके पास ज्ञान है। दिस इज ए स्टॉक ऑफ नॉलेज। समझ में आई बात? और यही स्टॉक ऑफ नॉलेज समझने में सहायता पहुंचाती है। ठीक है, तो उनकी एक किताब है फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। सुट्स, अब मैं इसको आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। सुट्स की कृतित्व मैक्स वेबर की आलोचना से प्रारंभ है। सुट्स ने मैक्स वेबर की आलोचना की है। ठीक है, सुट्स ने अपनी पुस्तक में मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा का अत्यधिक प्रयोग किया। सामाजिक क्रिया तब होती है जब कर्ता एक दूसरे से परिचित होते हैं। इसके उपरांत समाज दशा में कर्ता एक ही अभिप्राय को निकालते हैं। उदाहरण के लिए जब विवाह में बाराती सम्मिलित होते हैं तो वे सभी विवाह का अभिप्राय एक ही समझते हैं। यहाँ उनके अभिप्राय में कोई अंतर नहीं है। वेबर ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि समाज के किसी भी विज्ञान को सामाजिक वास्तविकता एवं अभिप्राय को सही तरह से समझना चाहिए। वास्तविकता विश्लेषण में अभिप्राय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो अभिप्राय का मतलब समझ गए आप? अभिप्राय का मतलब शादी का मतलब क्या है, विवाह का मतलब क्या है, विवाह का मतलब क्या है, सब तो वही समझना है ना जो आप समझ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति विवाह का मतलब वो तो नहीं समझ रहा है कि भाई फिल्म देखने जाना है। विवाह का मतलब सब वही समझ रहा है। शुट्स स्वाभाविक रूप से पूछते हैं कि वे कौन से सामाजिक कार्य जो एक निश्चित अवस्था में जैसे विवाह कर्ता को एक समान अभिप्राय पर पहुंचाते हैं और उसके लिए उत्तरदायी है। क्या वजह है? शुट्स कहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सब लोग एक ही मीनिंग समझते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि आज विवाह है और शाम को दावत है, शाम को विवाह समारोह में जाना है, तो आप सब लोग तो वही बात समझेंगे ना। अच्छा नया नया कपड़ा पहन के चल जाएंगे। तो बोलते हैं ऐसा क्यों होता है? तो वो बोलते हैं ये समस्या अंतर क्रिया इंटर सब्जेक्टिविटी की है। शुट्स कहते हैं, शुट्स की बौद्धिक योजना इंटर सब्जेक्टिविटी की वजह से होता है। ये इंटर सब्जेक्टिविटी का मतलब सब लोग के पास ये ज्ञान आ गया और सब लोग इस बात को की चर्चा करते हैं कि शादी में जाना है, शादी में जाना है। आप देखिए सब लोग चर्चा किया होगा, आपके घर में बचपन से चर्चा हुई, भाई विवाह में जाना है, शादी में जाना है, शादी में जाना है, नया कपड़े पहनना है, घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है। जब बार बार सुनते 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 यानी एक दूसरे से, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से सुन रहा है तो इंटरेक्शन हो रहा है। इट इज इंटर सब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो ये रहा कुल मिला करके। और इस इंटर सब्जेक्टिविटी को ही हम शुट्स की नज़र में फेनोमेनोलॉजी है, जो फेनोमेनोलॉजी को क्रिएट करती है। उस फेनोमेनोलॉजी को आप देख लीजिए नोट बनाने के लिए। मैं इसको भी शॉर्ट करता हूँ। हाँ, तो इसको आप चलिए देखिए, ये फेनोमेनोलॉजी है। इसमें हम तो ये घटना क्रिया विज्ञान का आप देख लीजिए एक नज़र, नोट वगैरह उतारने के लिए। कुछ पॉइंट्स तो मैंने मेन बेसिक बात समझा दिया है। इसके फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी हसरल हैं और मेन अल्फ्रेड शुट्स की थ्योरी है। शुट्स जो है इंटर सब्जेक्टिविटी पर जोर देते हैं घटना का, और वो जो है ना मीनिंग पे जोर देते हैं। मीनिंग का मैंने बताया है। देखिए यहाँ आपको फेनोमेनोलॉजी पे अभी आप ये देखिए, फेनोमेना और लोगस से मिलके बना है। चलिए आगे बढ़िए, इसको आप मतलब नोट कर लीजिए और एक नज़र पढ़ लीजिए। वैसे आपने थ्योरी समझ लिया है। थ्योरी में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस कुछ टर्मिनोलॉजी उनकी आपको याद रखनी है। ये देखिए,
ये सब है। देखिए ये है वे अर्थ जो 3 घटनाओं को पहचानना है। वे अर्थ जो लोग अपनी दुनिया, वस्तु, व्यक्ति, घटना का लगाते हैं। वे दृष्टिकोण जिससे लोग अपने को तथा दूसरे को देखते हैं। वे अभिप्राय जो उनके व्यवहार में अंतर्निहित होते हैं। आगे आइए, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का प्रभाव देख लीजिए। ये सब आपको ज्ञान का भंडार का अस्तित्व, लोगों का यथार्थ, उनका ज्ञान का भंडार का अस्तित्व, ये सब है। ज्ञान का भंडार तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि ज्ञान के भंडार का अर्थ क्या है। अल्फ्रेड शुट्ज की देखिए थ्योरी। अल्फ्रेड शुट्ज क्या कहना चाह रहे हैं? शुट्ज ने सामाजिक संबंध, शुट्ज ने स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात की है। देखिए ये ज्ञान के भंडार, स्टॉक ऑफ नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आता है? सोसाइटी में नॉलेज भरा पड़ा है। देखिए स्टॉक ऑफ नॉलेज जन्मजात नहीं, समाजीकरण से सीखते हैं। स्कूल, कॉलेज, हर जगह आप नॉलेज ले रहे हैं। स्कूल का मतलब भी, स्कूल भी नॉलेज है अपने आप में, कॉलेज भी नॉलेज है। लोटा, पानी, गिलास, चप्पल, जूता, ये सब नॉलेज है। ये सारी चीज़ें हैं, ये इसको आप चाहे तो आप नोट कर लेंगे। और शुद्ध की घटना क्रिया ज्ञान के निम्नलिखित अवधारणा है, ये भी है। ठीक है, अर्थबोध, अनुभव, बहुलवादी व्यक्ति, ये सारा आप नोट कर लीजिए। आगे आइए, चलिए, ये सब आपके फायदे के लिए है। और घटना क्रिया विज्ञान, शुद्ध ने घटना क्रिया विज्ञान में 3 तत्व बताया है। इस तीनों तत्व को आप ले लीजिए। लाइफ, वर्ल्ड, नेचुरल एटीट्यूड एंड इंटरसब्जेक्टिविटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आइए, ये आपको आगे काम आने वाला है। इसमें इंटरनेट के एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात तो है। पीटर बर्जर की भी थ्योरी है। पीटर बर्जर की एक किताब है, इन्विटेशन टू सोशोलॉजी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये भी है, पीटर बर्जर भी आपको फेनोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करते हैं। ये भी फेनोलॉजिस्ट हैं। पीटर बर्जर हैं, लकमैन हैं, दोनों, लकमैन की कीर्ति है। बर्जर, लकमैन मिल करके इनकी थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये रियलिटी का पता करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ें हैं, इनकी 5 विशेषता इन्होंने, बर्जर ने अपनी पुस्तक आधुनिकता में समानता, आधुनिकता की 5 प्रमुख विशेषताओं का असमंजस की चर्चा की है। 5 प्रमुख असमंजस भी है। सुगठित सुबुद्ध समुदाय का कमजोर होना, आजकल जो हो रहा है, समय और नौकरशाही के कार्यक्रमों के प्रति सनकपन की हद की सीमा, जो ऐसा आजकल हो रहा है। व्यक्ति और समाज के बीच द्वैधात्मक स्थिति के कारण संकट और अलगाव हो रहे हैं। मानवीय इच्छा के कमजोर बनाने वाली स्वतंत्रीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना, अर्थपूर्ण विश्व में विश्वास को कमजोर करता हुआ उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ लौकिकीकरण, इसकी बात कर रहे हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं पीटर बर्जर। ये आप देख लीजिए, वही चीज दोबारा रिपीट हो गया है। आगे आइए, बर्जर एंड लकमैन की एक साथ थ्योरी है। ये सब आप एक बार पढ़ लीजिए। आगे आइए, घटना क्रिया विज्ञान में के बारे में अन्य लोगों का क्या है, तो ये रहा कुल मिला करके। इन सारे तथ्यों पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पॉइंट नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो